हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने मोबाइल चैनल पर। मैं हूं कमलेश। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे एक्सेल में टाइमलाइन चार्ट क्रिएट करना। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें। और इसी तरह के आपको नई नई वीडियोज अगर चाहिए तो प्लीज़ इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो फ्रेंड्स, टाइमलाइन चार्ट हम कैसे एक्सेल में क्रिएट करते हैं, तो पहले तो उसको समझ लेता हूँ कि टाइमलाइन चार्ट होता क्या है। तो टाइमलाइन चार्ट में बेसिक जो ये चार्ट बनता है फ्रेंड, ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू के हिसाब से बनता है। तो इसके अंदर कई तरह का डेटा आता है। नॉर्मली इसका जो यूज होता है हाइट या उसके हिसाब से करते हैं, पोजीशन के हिसाब से भी करते हैं, पर मैं आपको सिंपल वे में समझाऊंगा कैसे आप इसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहले तो बताऊंगा मैं डेटा, फिर इसके हिसाब से हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप इसको समझेंगे। तो डेटा बना लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ डेटा बना लेंगे हम, सेल्स पर्सन का नाम। ये पहला कॉलम हो जाएगा हमारा। दूसरा कॉलम में हम रखेंगे मंथ। और थर्ड कॉलम हमारा हो जाएगा सेल। तो ये तीन ही कॉलम के थ्रू मैं आपको बताऊंगा। तो इतना ही डेटा मैं यहाँ फीड कर लेता हूँ और इसी में ही मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसको आप बनाएंगे। तो ये हो गया। अब यहाँ पर पर्सन नेम रख देता हूँ, रवि, मनीष, कमल, मनोज, अनिल, राजेश एंड निशान। तो ये मैंने कुछ सेल्स पर्सन के नेम यहाँ रख दिए। मंथ हम यहाँ इस तरह ऐड ऑन कर देते हैं यहाँ पर, जैन, फेब, और इसी को मैं ड्रैग कर लूँगा तो ये हमारा यहाँ तक मंथ आ गया। तो सेल भी हम इसी तरह रैंडमली रखते हैं। तो यहाँ पर -35,000, 45,000, -25,000, -18,000, 38,000, 85,000, -55,000 एंड माइनस। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने डेटा बना दिया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सेल के अंदर मैंने कुछ सेल का डाटा पॉजिटिव वैल्यू में लिया है, कुछ मैंने लिया है नेगेटिव वैल्यू में। तो ये हमारा बन गया डेटा। अब इस पर हम करेंगे काम। तो सबसे पहले हम यहाँ मंथ और सेल को यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। फिर इंसर्ट में आएंगे तो यहाँ पर हम ऑप्शन यूज करेंगे चार्ट के अंदर। तो चार्ट के अंदर यहाँ बहुत सारे ऑप्शन हैं, जो भी आपको लगता है उसके हिसाब से आप यहाँ पर ले लेते हैं। तो हम यहाँ पर जैसे बात कर रहे हैं कि हमें यहाँ बनाना है टाइमलाइन चार्ट, तो ये मैंने यहाँ पर चार्ट ले लिया। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको ये समझना है कि जो ये वैल्यू आपको दिख रहा है, फैब, अप्रैल एंड मई, ये जो जितनी भी वैल्यू आपको दिख रही है फ्रेंड्स, इसका मतलब है कि ये सारा क्या है, पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पर आएगी। और जो आपको इस तरह से चार्ट नजर आ रहा है, ये सारा क्या है, नेगेटिव वैल्यू वाले हो। तो इसी को ही बोलते हैं हम टाइमलाइन चार्ट। तो ये तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो उसके बाद हम आते हैं डेटा लेवल में। तो डेटा लेवल में जब मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए ये वैल्यू आपको यहाँ नजर आ रही होगी। तो इसको मैं एक बार दिखा दूँ ताकि आपको ये वैल्यू इनसाइड एंड में रख लेते हैं इसको हम, सेंटर में। ये मैंने यहाँ पर रख दिया ताकि आपको ये विजिबल हो। तो ये आ गई वैल्यू हमारे पास इसकी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, जैसे फेब का आप देख रहे हैं कि 45,000 है, तो प्लस में है। तो प्लस वैल्यू जितनी भी है वो सारी आपको यहाँ पर नजर आएंगी इस तरह से, फेब, अप्रैल एंड मई। अब जो नेगेटिव वैल्यू है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 35,000 है माइनस, तो ये देखिए ये आ गई है। तो ये इस तरह से जितनी भी नेगेटिव वैल्यू है वो आपको यहाँ नजर आएगी। फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप क्या फॉलो करना है, फिर आपको आना है यहाँ, इसके बाद डेटा वैल्यू में फिर से आना है आपको। तो यहाँ मोर ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है, क्योंकि हमें इस वैल्यू के साथ ये वाला नेम भी चाहिए, यानी कि ये किसके हिसाब से कौन सी यहाँ पर सेल हमें दिख रही है। तो वैल्यू फॉर फ्रॉम सेल वाला ऑप्शन आपको यहाँ क्लिक कर लेना है। तो जब आप इसको क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर एक डायलॉग ओपन होता है जो पूछता है आपसे डेटा लेबल रेंज। तो इस केस में आपको वो रेंज लेनी है जिसका आपको यहाँ पर डेटा चाहिए। तो यहाँ पर जो हमारा डेटा है वो सेल्स पर्सन के हिसाब से है, तो उस केस में हम इस वैल्यू को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट करेंगे और ओके। तो ये देखिए हमारे पास पूरा यहाँ पर, अब मैं इसको अगर क्लोज करूँ तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास जैसे सेल्स पर्सन का नेम हो गया, तो उसके हिसाब से हमारे यहाँ पर डेटा आ गया है सबका। तो यहाँ से अगर मैं इसको एडिट करूँ तो ये देखिए यहाँ पर मैं फिर से एक बार आपको बता रहा हूँ, जैसे रवि है, पहला है, तो ये इसको 45,000 है, ये वाली हमारे पास सेल है
तो यानी कि इसी मंथ में देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, जो आपको ये वैल्यू है ये सारी नेगेटिव में, जैसे मैंने आपको बताया। तो जैसे मनीष है उसका 18,000 था, उसका देखिए यहाँ पर आ रहा है वैल्यू इस तरह से। कमल है उसका 38,000 है। तो प्लस में जितनी वैल्यू है उसको आपको इस तरह से यहाँ नज़र आ रहा है। तो यानी कि इसके हिसाब से आपको समझ में आ रहा होगा कि हर चीज़ आपको इस तरह से यहाँ पर दिख जा रही है। तो अब इसको हम थोड़ा और आसान कैसे कर सकते हैं वो मैं बताता हूँ दूसरी चार्ट के थ्रू। तो ये तो मैंने एक तरीका बताया आपको। दूसरा हम यहाँ से फिर से ले लेते हैं यहाँ पर। फॉर एग्जांपल इतना ही डेटा मैं ले लेता हूँ। इंसर्ट में फिर से आया मैं यहाँ पर और चार्ट में हम क्लिक कर लेते हैं। तो अभी मैंने जैसे वो वाला चार्ट लिया था, अभी हम यहाँ पर कोई दूसरा चार्ट ले लेते हैं जिसके थ्रू आपको थोड़ा बेटर समझ में आएगा। तो ये वाला चार्ट ले लेता हूँ। तो यहाँ पर अब आपको क्लियर समझ में आएगा। और यहाँ वैल्यू ले लेता हूँ पहले तो मैं। तो ये हमारा डेटा लेवल पहले की तरह जैसे मैंने आपको बताया सेम वही आ गया। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं डेटा लेआउट। तो ये आ गई हमारे पास वैल्यू। तो ये अब आप समझ में रहेगा। जैसे फैब है तो फैब का अगर ये देखें हम 40 जो प्लस वाला है वो सारा हमारे पास डेटा ऊपर है, फैब अप्रैल एंड मई। तो ये देखिए सारा आ गया। बाकी जो माइनस वाली वैल्यू है वो जैसे ये वाला है आपका जैन, और फिर है मार्च जो कि है ये, फिर है जून। तो ये हो गया हमारा एक स्टेप। फिर इसके बाद हम आएंगे यहाँ पर, फिर से हम डेटा लेवल पर आएंगे। अब यहाँ पर हम मोर ऑप्शन पाएंगे, वैल्यूज में ले लेंगे हम यहाँ पर नहीं। ओके, तो ये आ गया हमारे पास। तो अभी देखिए अब बिल्कुल क्लियर हो गया यहाँ पर। तो देखिए जैसे मनीष मैंने बताया तो मनीष की सेल है 45,000, और मनोज है उसका अप्रैल में अगर हम ये देखें तो ये डेटा है बिल्कुल उसका पॉजिटिव वाला। फिर अनिल की बात करें मई में 85,000 ये रहा। फिर अब जो ये है सारी पॉजिटिव वैल्यू जो कि मैंने आपको ये दिखाई, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको विजिबल हो। तो ये है हमारी पॉजिटिव वैल्यू सारी। तो पॉजिटिव वैल्यू क्या होती है, जब भी आप टाइमलाइन चार्ट क्रिएट करते हैं तो उसमें आपको टॉप में दिखेगी, और जो ये वाली जो नेगेटिव वैल्यू है वो इस तरह से आपको चार्ट दिखेगा, यानी कि उसके जस्ट अपोजिट यानी कि उल्टा। तो ये सारी नेगेटिव वैल्यू है हमारे पास। जैसे रवि है तो इसको मैं दूसरे कलर से फिट कर लेता हूँ। तो ये सारी हमारे पास नेगेटिव वैल्यू। तो ये जो आपको मैं कलर कर रहा हूँ ये सारा क्या है हमारे पास नेगेटिव वैल्यू वाला डेटा। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सही से समझ में आए। तो अभी आप समझ गए होंगे ये जो है हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू है, ये है हमारे पास नेगेटिव वैल्यू। तो ये हमारा एक तरह से बन गया टाइमलाइन चार्ट। अब इसको आप चाहें तो यहाँ से अलग अलग तरीके से इसको आप फॉर्मेट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ डिफरेंट टाइप आपको दिख जाएंगे, जो भी आपको लगता है इस तरह से आप अपने हिसाब से चार्ट को यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं, जो भी आपको सही लगता है आप अपने हिसाब से। यहाँ बाकी कलर के अंदर भी आप जब आएंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे फीचर मिल जाएंगे, जो भी आपको कलर इसमें ऐड करना है या वो करना है तो आप अपने हिसाब से इसको यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये मैंने आपको बताया कि कैसे आप एक्सेल में जो है टाइमलाइन चार्ट को क्रिएट कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो जल्दी ही आऊँगा फिर से एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपने आप को खुश रखें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।